So yes, if you have a Facebook page and you want to give a role to that page, पेज पे किसी को भी रोल देना है, so you can go to the page, जो भी आपका Facebook पेज है उस पे आप जाओगे, and then majority of these features, जितने features हैं ना, सबसे ज़्यादा you have to explore through the setting, because एक एक features में कितना भी मैं बता दूँगी, जब आपकी requirement होगी तो you will not able to recall it, so conceptually try to understand कि कौन सी चीज़ कहाँ मिल सकती है, right? और फ्यूचर में भी फेसबुक आपको बहुत सारे फीचर्स को चेंज करता रहता है, तो सेटिंग इज ऑल अबाउट, जहाँ सेटिंग्स में वो सेटिंग्स इज नॉट अबाउट द प्रमोशन, सेटिंग इज नॉट अबाउट कि जहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हो, सेटिंग इज यू आर ट्राइंग टू डू कि जो आप एक्टिविटी करोगे फेसबुक पे उसको उसका डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन क्या होगा. सो ऑलवेज ट्राई, इस तरह का जो वन टाइम जॉब है, जो कि आपको बार बार नहीं, जो रिपीटेटिव जॉब है, दैट इज योर मार्केटिंग, दैट यू कैन डू ऑन योर फेसबुक पेज, पोस्ट करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट है. रिपीटेटिव जॉब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू डू ऑन द फेसबुक पेज और शॉप एंड ऑल दोज प्लेसेस. बट जो वन टाइम जॉब्स होते हैं, वन टाइम, जैसे किसी को रोल देना है, रोल हटाना है, या जो भी वन टाइम जॉब है, वो आपको सेटिंग्स में मिल जाएंगे. सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू डू, फेसबुक में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, तो पूछो कि ये जो भी मैं करना चाह रही हूँ, दैट इज अ रिपीटेटिव काइंड ऑफ टास्क, और दिस इज द रेयर वन टाइम और टू टाइम जॉब. So if it is one time job, it's always you will find that option in the setting. So here you will get the page role. Okay. So you can assign a role. So you can see that whenever you want to assign a role, you can give the email ID. So for example, tell me your email ID. shivani.fotedar@yahoo.com. Shivani. So let's suppose this is your email ID and I want to give you a role. In general, जैसा रोल दोगे उसके अकॉर्डिंग ही उसके पास एक्सेस होगा, राइट? तो if you want me to set up your advertisement or see into your advertisement, you have to give me the role of administrator, right? तो advertiser. लेकिन इन जनरल जब बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि आप यू आर एक्सपेक्टिंग इट कि एडवर्टाइजर में होना चाहिए, लेकिन व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू दिस एक्टिविटी यू आर नॉट एबल टू डू दैट. So in that case, for time being, you can give them the admin rights. Once the work is done, you can change the role anytime. Okay. Right. So here you will give the role and then you can add them. So for that, I required a Facebook page ka password required hoga. I'm not able to recall the password. Okay, password is not correct. But you understand how to change the page role. You are saying that we have to make that person an admin. Whatever role you want to give them. जो भी रोल आप पहले आप नीचे वाले रोल से ही दो उसको, जो भी रोल आपको लगता है कि हाँ दिस विल, editor means someone can do the posting and moderator means someone can manage all the replies and all that. Advertiser means someone can manage your advertisement. Analyst someone can manage your insights and analytics. Admin जो कि यूजर इन सब सारा काम करने के अलावा यूजर मैनेजमेंट भी कर सकता है. तो आप ये तो बेसिक फाउंडेशन है. जब आप रोल देते हो और रोल देने के बाद someone is trying to do some activity, let's suppose you have given me the role of advertisement, right? अब एडवर्टीजमेंट में मुझे जो पोस्ट करना है वो पोस्ट पेज पे मुझे एडिट करना है और पेज पे मुझे राइट नहीं है. तो देन अगेन आई विल आस्क यू कि ओके मुझे पेज का राइट्स नहीं है. अच्छा. So when you are okay with that person जिसको भी आप रोल दे रहे हो, उस बंदे के साथ आपका बॉन्ड ठीक है, रेपो ठीक है, so you can change that role for a time being कि सारे it should not role should not become a reason कि वो मतलब should not become the excuse कि हाँ इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया. तो बहुत बार हम लोग एडमिन रोल देते हैं and whenever you feel like okay now work is done, you can change the admin role. Okay. Right.
So this way you can manage the page role. It's जो भी आप यहाँ पे Facebook पे देख रहे हो, डिजिटल मीडियम पे जितने प्रॉपर्टीज है, स्पेशली ऑल दोज प्रॉपर्टी जो एज अ बिजनेस के तौर पे आप मैनेज कर रहे हो, all the business presence have the power to managed by multiple people. वो वेबसाइट्स हो, गूगल माई बिजनेस हो, यूट्यूब चैनल हो, never ever give your user ID and password to the user कि okay मेरे Facebook का user ID पासवर्ड ले लो पेज मैनेज करने के लिए, या मेरे YouTube का पासवर्ड ले लो चैनल मैनेज करने के लिए. So it should be always आप उस यूजर का ईमेल आईडी लो और उसको एज अ किसी पर्टिकुलर रोल में ऐड करो, एंड देन यू दैट वे यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर प्रेजेंस. उस तरीके से आपके पास कंट्रोल रहेगा कि आप कैसे पेज में मतलब किसको रोल दे रहे हो. व्हेनेवर यू वांट यू कैन कीप देम, व्हेनेवर यू वांट यू कैन रिमूव देम. सो यू हैव दैट कंट्रोल विद यू. Okay. This is also one of the very important as you grow. जैसे जैसे आपको प्रमोट जैसे जैसे आप बेटर मार्केटिंग करोगे, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि डिजिटल एसेट का एक्सेस का कंट्रोल आपके पास प्रॉपर होना चाहिए. If you will do it casually, at the end of the day you will realize that कि आपके डिजिटल एसेट का एक्सेस किसी और के पास है, and they will start negotiating with you. बहुत सारे बिजनेसेस के साथ ऐसा होता है. अच्छा. And when they leave the job and they start negotiating कि okay मेरा ये pending है, मेरा वो काम salary नहीं मिली है, या whatever they if they want they can do that. So digital asset का access हमेशा business owner के पास होना ही चाहिए. के पास ही होना चाहिए. Like you mean to say you should never give your user ID password, but you assign a role. Yes. Whatever the place, even Google Analytics हो गया, कहीं पे भी किसी को भी एक्सेस देना है ना, तो इट्स ऑल द बिजनेस लेजेंड्स हैव द ऑप्शन ऑफ. अब यहाँ पे जैसे पेज रोल था, नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप दूसरे यूजर्स को अपने पेज को मैनेज करने के लिए ऐड कर सकते हैं. ओके. राइट. मैम अगर आपको मल्टीपल रोल्स देने हैं, जैसे एक ही बंदे को एक जन को सॉरी 2 जन को आपको मान लीजिए कि बनाना है एडमिन या मॉडरेटर, तो वो कैसे होता है? बस वही 1 2 का मेल आईडी सबका ईमेल आईडी, एक बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 20 जितने भी रोल ऐड करने हैं, हर बंदे को आप जाके पेज सेटिंग्स में जाओगे, पेज रोल में जाओगे, उसका ईमेल आईडी ऐड करोगे. एंड वन थिंग कि वो आपके पेज को अगर आपके फ्रेंड सर्किल में है, आपके पेज को लाइक किए हुए है, तो इट विल बी कंपैरेटिवली इजियर. बहुत बार क्या होता है ना कि आपके अगर फ्रेंड सर्किल में नहीं है, आपके पेज को लाइक नहीं किए हुए है, तो यू विल नॉट देम सी देम एज एन ऑप्शन. मतलब उसने अपना इन्फॉर्मेशन भी प्राइवेट करके रखा हुआ है, सब कुछ अपने प्रोफाइल को प्राइवेट करके रखा हुआ है, तो बहुत बार आप उसको ऐड करना चाहोगे लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिखेगा. अच्छा, इट शुड बी ऑन योर पेज ऐसा. हाँ, तो उसको अगर फर्स्ट ये सारे ग्लिचेस को अवॉइड करने के लिए यू कैन आस्क देम टू लाइक योर पेज and then be friend and then add them. Right? Yeah, right, ma'am. मैम ये पेज पे जैसे ज्यादा लाइक मेरे पेज पे ना लाइक्स और फॉलो तो बहुत है, बट मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं है, मतलब जैसे कि मैसेज लोग नहीं करते हैं, तो मतलब पेज पे इज इट ओके? No, it's not okay. Facebook, whenever you are working on any social media platform, so yes, you have to be consistent. Without much bother, it should not stop you to sharing your content on the social media. Means likes नहीं आ रहे हैं, comments नहीं आ रहे हैं, engagement नहीं हो रहा है. This should not discourage you कि आप posting ही बंद कर दें. Right? लेकिन at the end of the day your goal should be कि जो भी content आप post कर रहे हो, engagement or response or the user involvement is the success criteria. This is the performance parameters. This is the reason your content will go viral to some other network and content can go to other places. जो user response है, that is अगर user response हो रहा है तभी 2-way communications हो रहे हैं, आप तभी सोशल मीडिया का एडवांटेज ले पा रहे हो.
अगर नहीं मैम, मेरे ग्रुप पे तो बहुत एंगेजमेंट है, your बट group is a private one, right? हाँ, Group is a private one. नहीं नहीं मैम, पब्लिक है वो। Then it's fine. अगर पब्लिक है तो कंटेंट when someone is participating in that group, तो content is available publicly to the end users. या राइट, तो ग्रुप तो जनरली होते ही हैं डिस्कशंस के लिए. ग्रुप activities is only when you can encourage the communications and discussions and एक दूसरे को questions का answer करना, where you are invited the like-minded people and they are sharing their concern, you are answering. So group का तो primary focus ही यही है कि इसमें engagement होना चाहिए, इसमें discussions होने चाहिए. That's wonderful. नहीं मैम, ग्रुप में तो काफी हो रहा है मेरे, लाइक, बट वही है, पेज पे आई थिंक आई हैव अराउंड 500 फॉलोअर्स राइट नाउ, बट लाइक यू नो वेरी लेस। let me share that कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लो कि सोशल मीडिया पे सक्सेस होने का सारा कुछ आप सही कर रहे हो, यूजर इंगेजमेंट अगर नहीं है तो यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ नॉइज ऑन द सोशल मीडिया, यू आर नॉट प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जब तक लोग आपके कंटेंट से एंगेज नहीं होते हैं तब तक आपका कंटेंट आपके और आपके छोटे से नेटवर्क तक ही रहेगा. अगर आपके पास 500 लोग हैं, आपने कंटेंट पोस्ट किया और उसमें से 500 में से 5 लोगों ने इंटरैक्ट किया, तो आपका जो कंटेंट है वो मैक्सिमम टू किस लेवल तक पहुंचा, जो 5 लोगों ने एंगेजमेंट किया था, 5 लोगों ने लाइक कमेंट शेयर किया था, उनके नेटवर्क तक पहुंचने का चांसेस है. दैट्स इट. अगर एक 0 बंदे ने एंगेजमेंट किया तो आपका कंटेंट मैक्सिमम वो 500 लोग, जब आपने पोस्टिंग करी थी उस 500 लोगों में से जो भी लोग उस टाइम पे फेसबुक पे थे, उनके फीड पे आपका पोस्ट आया, वहीं तक आपका रीच हुआ. तो सोशल मीडिया में सक्सेस का जो सबसे बेस पॉइंट है, दैट इज योर यूजर रिस्पॉन्स. अगर यूजर रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब है कि टू थिंग आई एम सेइंग साइमल्टेनियसली. यूजर रिस्पॉन्स नहीं है, इट शुड नॉट डिस्करेज यू कि आप पोस्टिंग बंद कर दो, क्योंकि पोस्टिंग बंद कर लोगे तो आगे इम्प्रूवमेंट का चांसेस भी खत्म है. बट मैम एक्चुअली क्या है ना कि मेरे जो पेज पे let me complete. ओके ओके. So it depends on case to case कि कहाँ पे engagement होती है. I mean to say that as a thumb rule, you have to, this is your product, this is your audience, you have to find the way कि इस information के साथ user को कैसे engage करना है. क्योंकि हम कितना भी रीजन दे दें कि इस वजह से नहीं हो रहा है, उस वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन जो फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम, उसका ऑप्शन यही है कि जब तक एंगेजमेंट नहीं होगा आपका कंटेंट स्प्रेड नहीं होगा. हम वी कैन गिव 1000 रीजन कि क्यों नहीं एंगेजमेंट हो रहा है, एंड देयर आर वेरी वेरी वैलिड रीजन कि हाँ ऐसे में तो नहीं होगा, मैंने तो इतनी मेहनत कर दी लेकिन नहीं हो रहा है. लेकिन एज अ रिजल्ट, व्हेन यू एनालाइज द रिजल्ट, तो रिजल्ट तो एक्सक्यूज भले हो लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा. सो इट्स योर ड्यूटी, आपका पेज है, आपके टारगेट ऑडियंस है, उनको आपको समझना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है. सो समहाउ यू हैव टू फाइंड द वे कि इस पेज के एंगेजमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं. नाउ सेकंड थिंग कि डिस्करेज नहीं होना है. आपने कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट किया लेकिन नहीं एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो it should not stop you. You have to continue working towards that. And third thing, work कैसे करेंगे? Make a list of all kind of posts which you can do. सबसे पहले तो आप क्या करो, फेसबुक पे आपने अपने टारगेट ऑडियंस का आइडिया रखा हुआ है कि टारगेट ऑडियंस कौन से है आपके, क्या ये एज ग्रुप है, क्या जेंडर है, क्या लोकेशंस है, सारा आपको टारगेट ऑडियंस की क्लैरिटी है, राइट. सेकेंड थिंग कि टारगेट ऑडियंस के साथ साथ आपका एंड गोल क्या है, फेसबुक पेज बनाने का आपका एंड गोल क्या है, राइट. फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर कीपिंग योर एंड गोल कि यूजर एंगेजमेंट बढ़ाना है, राइट. अब इस दोनों चीज को, टारगेट ऑडियंस, उनका पेन पॉइंट्स और आपका गोल, आप फीमेल को टारगेट कर रहे हो, जिनको डायबिटीज है उनको टारगेट कर रहे हो, जो लाइक मिलेट यूज कर सकते हैं उनको टारगेट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में लोगों को टारगेट कर रहे हो,
तो आपकी टारगेट ऑडियंस की क्लैरिटी, आपको एक बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट बनानी है, पेपर पेन लो या एक्सेल खोलो सीट और वर्ड फाइल खोलो, अपने टारगेट ऑडियंस के जितने कैरेक्टरिस्टिक को लिख सकते हो लिखो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उनकी जर्नी का पेन पॉइंट क्या है। आप इतने लोगों से अपने टारगेट ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हो, उनका फर्स्ट क्वेश्चंस क्या होता है, वो उनके रिपीटेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनका मतलब आंसर दी पब्लिक में जाओ, कोरा में जाओ, याहू आंसर्स में जाओ, गो एंड फाइंड देयर पेन पॉइंट, उनके रिपीटेटिव क्वेश्चंस क्या हैं जिसको कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस पेन पॉइंट्स, राइट। Okay. Yeah. थर्ड थिंग, नाउ सी दी पॉसिबिलिटी ऑफ द फेसबुक। फेसबुक में क्या क्या आप कर सकते हो, कितने तरह के पोस्ट आप कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल हियर इफ यू आर गोइंग टू दिस, हियर फेसबुक पे आप कितने तरह के, जब भी आप पोस्ट करते हो, क्रिएट पोस्ट पे जाते हो एंड सी दैट द वेराइटीज ऑफ पोस्ट यू कैन डू, Okay. राइट। सो फोटोज एंड वीडियोज हो गए, या फिर वॉच पार्टी भी कोई, यू कैन फाइंड द वे कि इन सारे वेराइटीज ऑफ पोस्ट को हम कैसे मैनेज करें ताकि हम यूजर एंगेजमेंट कर पाए। अब ये फोटोज एंड वीडियोज में ही आप एक पूरी एक लिस्ट बना सकते हो कि आपको व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी एज अ कंटेंट, बिकॉज नाउ यू नो योर टारगेट ऑडियंस, आपको ये भी पता चल गया कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। एज अ कंटेंट यू हैव टू प्रोवाइड द सोल्यूशन, यू हैव टू एंगेज विद देम, you have to understand, you have to build a rapport with them ताकि वो आपसे अपने कंसर्न को पूछ पाए या पब्लिकली आपके चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए। So now you will make a list of all those kind of things which you can share on the with your audience। अब वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एक सिंपल फोटोज भी हो सकते हैं, तो आप पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाओगे, फोटो भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकता है, स्लाइड शो भी हो सकता है, एक सर्वे भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, एक क्विज भी हो सकता है, एक आपके ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी हो सकता है, एक आपका छोटा सा वीडियोस भी हो सकता है, एक लाइव सेशन आपने किया है वो भी हो सकता है, आपने वॉच पार्टी ऑर्गेनाइज की है वो भी हो सकता है। वो क्विज कहाँ से होता है? क्विज के लिए आपको ये यहाँ पे ऐप सेटअप करना पड़ेगा। रिसोर्सेज एंड टूल्स में जाकर के क्विज का कॉन्टेस्ट का एक ऐप होगा, उसको आप सेटअप कर लोगे, जैसे मैंने अपॉइंटमेंट का सेटअप किया हुआ है, राइट। तो वहां पे जाकर के क्विज के लिए आप सेटअप कर लोगे। क्विज एक तो हो गया कि पूरा क्विज सेटअप कर सकते हो, दूसरा हो गया कि आप क्विज टाइप पैड में या गूगल फॉर्म में सेटअप करके उसको शेयर कर सकते हो। तीसरा हो सकता है कि आपने सिंपल एक क्वेश्चन ही पूछा कि ओके, you can find the questions for जो आपके प्राइमरी क्वेश्चन, जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं उनके प्राइमरी क्वेश्चन, is it possible to weight 10 kg in 1 month, what do you say। तो आप सिंगल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और Is it possible? क्या बोला आपने? जैसे आप जो भी आपका जो टॉपिक है, लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, तो वेट जो सिंगल क्वेश्चंस है, यू आर नॉट सेटिंग अप एनी पर्टिकुलर वो ऐप यूज नहीं कर रहे हो, सिंपल क्वेश्चंस आप यहाँ पूछ सकते हो कि एक महीने में 10 किलो वेट करना पॉसिबल है या नहीं है। Got it, got it. Right. Apart from that, you can find the controversial topic in your industry। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स नहीं होते। तो यू कैन ट्राई, हाँ मैम, होते हैं। राइट, कंट्रोवर्शियल टॉपिक को भी आप उसमें, बिकॉज कंट्रोवर्सी जैसी क्वेश्चंस एंड कंट्रोवर्सीज, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो तो लोगों का को ऑटोमेशन है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पूछोगे लोगों का होता है दिमाग में कि उसको आंसर करना है, एंगेजमेंट बढ़। कंट्रोवर्सीज होते हैं, कंट्रोवर्सीज में पीपल आर रेडी टू जंप इन, तो दैट इज मिथ, आपकी इंडस्ट्री की जो मिथ्स हैं, राइट। राइट। जो कुछ भी लाइक लेट्स सपोज जो कुछ भी बहुत ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, you are presenting that fact in just opposite way। जैसे बहुत established fact है, be positive, right। now you are saying कि okay, being positive is not no more way to live, something just opposite, right। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे कि people are not here to फेसबुक पे लोग बहुत सीरियस स्टडी करने नहीं आए, बहुत सीरियस यूजर्स अपना फेसबुक पे आकर के वो बहुत कुछ
they are not in the mood to go into the deep into your content. अगर उनको डीप कर जाना होगा तो they have so many platforms they can go to, they can go to your website, जो आपके YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, आपसे WhatsApp पे चैट कर, मतलब डीप जाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक पे स्पेशली, दे आर नॉट हियर टू डीप फॉर डीपर कम्युनिकेशन के लिए, वो नहीं है यहाँ पे. दे आर हियर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. उनको एक क्विक फिक्स चाहिए. क्विक फिक्स का मतलब है कि उनको ऐसा, दे शुड फील लाइक दैट कि दे हैव लर्न समथिंग, उनको कुछ ज्ञान मिल गया, उनको बहुत जो चीज नहीं पता थी वो उनको आज पता चल गई, और दैट सेंस ऑफ लर्निंग और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और सेंस ऑफ जो चीज मुझे नहीं पता थी आज मुझे पता चल गई. कैन यू फील दैट सेंस कि जब आपको कोई चीज नई चीज पता चलती है तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव, जो आज तक नहीं पता थी और जब पता चल जाती है तो हाउ यू फील. So that kind of content. Yes, ma'am. Right. And second is that is your information. They are here for basic information and entertainment. Or they have nothing to do. That's why they are on the Facebook. खासकर आपके जो end users हैं, उनके पास बहुत मतलब बहुत intense काम करने के लिए शायद अभी नहीं है. So they are here to change your mood, their mood. वो बहुत सारे लोग रिफ्रेश होने के लिए फेसबुक पे आते हैं. वो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही फेसबुक पे आते हैं. तो इन दैट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको एंटरटेन कैसे करना है. तो इफ यू कैन ऐड ह्यूमर टू इट some way somehow like in majority of the post you can add humor to it. आप किसी तरीके से गेमिफाई कर पाओ, स्टोरीफाई कर पाओ, किसी तरह का मतलब इवन यू कैन टेल योर स्टोरी टू ऐसे जो भी जिसमें वेयर यू कैन मेक योर ऑडियंस स्माइल, उसको पढ़ करके कहीं स्माइल आती है चेहरे पे. सो दैट काइंड ऑफ पोस्ट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. राइट. तो ये तो हो गया कि आप अपने तरफ से कोशिश करोगे. जो भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा इसका ना एक नोट बनाना और नोट में पॉसिबिलिटी ऑफ द पोस्ट लिखना और उसको फिर आप शेड्यूल करना कि यू हैव टू एक्सपेरिमेंट दैट कि विच काइंड ऑफ पोस्ट इज वर्किंग फॉर यू. एक तो आप अपने पोस्ट को क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट करोगे एंड सेकेंड इज एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स पोस्ट. यहाँ तो आप अपने लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बट एट द सेम टाइम आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी देखो कि मोस्ट एंगेजिंग पोस्ट क्या है. सो यू कैन ऐड योर कॉम्पिटिटर्स ऑन योर पेज. आप यहाँ पे यू कैन गो टू द एनालिटिक्स और एनालिटिक्स में एक ऑप्शन होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर की पेज को ऐड कर सकते हो एनालिसिस करने के लिए. You can see that add pages, page to watch, right? So when you are saying page to watch, you can click on add pages. यहाँ पे आपने अपने competitor के पेज को ऐड कर सकते हो watch page. Now you will be able to see that कि इनके इस पेज पे किस तरह की पोस्टिंग हो रही है, किस तरह के कंटेंट पे. this one is also the safest one. बहुत पॉपुलर वे है कंटेंट को का डिसाइड करने का, कंटेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करने का, एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करने का. कि यू कैन गो टू द कॉम्पिटिटर पेज एंड सी दैट कि उनकी कंटेंट की पहले चीज तो आप ये देखोगे कि कंटेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है. सेकेंड चीज देखोगे कि उन्होंने इतने सारे कंटेंट पोस्ट किए हैं, किस तरह के कंटेंट में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट हो रहा है. तो जिस तरह के कंटेंट में एंगेजमेंट ज्यादा हो रहा है दैट शुड बी योर इंस्पिरेशन. दैट इज द इंडिकेशन कि उस तरह के कंटेंट को लोगों को they are liking those kind of content. So you can create content around that. Not only here Facebook में ही नहीं, उसके अलावा जो आप ट्विटर का टॉप ट्रेंड है, न्यूज़ का टॉप फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जो लोगों को ऑलरेडी फेमिलियरिटी है, जो अभी फॉर एग्जांपल अभी जो कुछ भी चल रहा है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, you can take advantage of that trend as well. जो भी सबसे अभी जो आप गूगल पे जाओ टॉप ट्रेंड्स देखो, टॉप ट्रेंड्स में जो भी आपके टॉपिक से रिलेट होता हो, टॉप ट्रेंड को आप अपने टॉपिक से कैसे रिलेट कर सकते हो. सो उस टॉप ट्रेंड के का में से कुछ टॉपिक्स उठाओ और उसमें अपने
अपने टॉपिक से उसको रिलेट करके, एंड देन यू कैन स्टार्ट द पोस्टिंग. एंड whenever you are doing a posting, make sure you are adding some call to action. आप जब पोस्ट कर रहे हो तो डोंट ब्लाइंडली ओनली यू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन एंड देन दैट्स इट. नो, इंफॉर्मेशन देने के बाद आप कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन, मतलब हर पोस्ट के साथ कॉल टू एक्शन होना जरूरी है. कॉल टू एक्शन मीन्स यू आर इनकरेजिंग योर यूजर फॉर द पार्टिसिपेशन. अब ये कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है, उसमें भी आप थोड़ा सा यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दैट कॉल टू एक्शन. आप उनको कमेंट करने के लिए बोल रहे हो, आप उनको अपने कंसर्न शेयर करने के लिए बोल रहे हो, उनको अपने क्वेश्चन शेयर करने के लिए बोल रहे हो, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोल रहे हो, आपने कोई क्वेश्चंस पूछा है उस क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए बोल रहे हो. इवन यू आर गिविंग देम द इंसेंटिव टू डू सम एक्टिविटीज. यू आर सेइंग दैट कि ओके, जितने जो लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, whoever will complete this quiz, they will have the access of my private Facebook group, or they can get the invitation for my next a watch party, or you can get the list. Just comment here with your experience and I will share you with the list of the morning ritual. एक एक्टिविटी जिससे कि आप one 10 minutes activity can reduce this much of it. उसकी एक प्लानिंग में आपको एक ई बुक्स दूंगी या चेकलिस्ट दूंगी या एक वीडियो कोर्स दूंगी या whatever. So you can also give them the incentive while you are asking for the engagement. At the end of the day, because ये आपका पेज है, you have to understand your audience. और ये कहते हैं ना, जब तक ट्राई करते रहना है, जब तक कि आपकी engagement आप जितना चाहते हो उस लेवल पे पहुंच नहीं जाते. The only thing you should not get discouraged कि हर बहुत बार आप पोस्ट कर रहे हो, लोग देख भी रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं. It's all fine, it's okay. Alright, so got the idea. Engagement कैसे बढ़ा सकते हैं? Because engagement नहीं है, आप ये बात समझ लो, अगर engagement नहीं है तो फिर रिजल्ट नहीं आने वाला है, ऑर्गेनिकली रिजल्ट नहीं आने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट रिजल्ट नहीं आने वाला है. और ऑर्गेनिक एंगेजमेंट बढ़ने में जो ट्रस्ट है ना, पहले पीपल सी द प्रोसेस इज पीपल विल सी यू. सबसे पहले तो आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिस्करेज नहीं होगे कंटेंट रेगुलर पोस्ट कर रहे हो. सबसे पहली चीज है कि आप कंटेंट रेगुलर पोस्ट कर रहे हो तो आपको डिस्करेज नहीं होना है. सो विजिबिलिटी विल टेकन केयर ऑफ. विजिबिलिटी मतलब आपका कंटेंट अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो आपका पेज विजिबल है, लोगों को, जो लोग जाएंगे वो आपके कंटेंट को देख सकते हैं. विजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकंड, लाइकेबिलिटी, कि आपके लोग को कंटेंट को, आपके पेज को, आपके एक्सप्रेशंस को, आपके थॉट्स को लोग लाइक करें. राइट, लाइक करने के बाद दे विल स्टार्ट. इट्स अ लाइक वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. ये रिलेशन जो सोशल मीडिया पे रिलेशंस बनता है वो एक दिन में रिलेशंस नहीं बनते. आपको कंसिस्टेंट एवरी डे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यू आर वर्दी एनफ टू कनेक्ट विद. एवरी डे आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग आप दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब नेक्स्ट क्या आने वाला है. सो ये वन नाइट स्टैंड नहीं है, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है. कभी आपका कोई कंटेंट सक्सेस होगा, कभी नहीं होगा. इट्स ऑल फाइन. राइट, और हमारा 30 मिनट्स 45 मिनट्स टाइम भी बीत गया. नाउ इट्स आस्किंग अस टू कंक्लूड. आई थिंक कमल इज हियर. शिवानी लेफ्ट. शिवानी, ऑल वेल? व्हाट हैपेंड? मैम मेरा नेट कनेक्शन पिछले 10-15 मिनट से अनस्टेबल दिखा रहा है. मैं सुन ही नहीं पाई आपको पिछले 10-15 मिनट से. शिवानी, यू हैव टू फिक्स दिस बिकॉज़ इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. मेरे को ये आपसे पूछना था, आप मोबाइल कनेक्शन यूज करते हो या फिर लैंडलाइन का वो केबल वाला? You are not audible. Yes, ma'am, not audible. Kamal, am I audible? Yes, ma'am, you are. Okay. So
शिवानी, no worries, you can see the recording when I will share the recording, because internet का issue जो है वो आप अपने end से ही fix कर पाओगे, मैं इसे बहुत ज़्यादा कुछ contribute नहीं कर पाऊंगी, you have to fix at your end, और you have to find the way out for it, because it's a regular daily का हमें अगर करना है तो कहीं ना कहीं internet को connection better होना चाहिए. Okay, so I hope you got the idea कि engagement के क्या क्या options my connection or something. कमल बताओ ना. अभी आपकी आवाज, अब आपकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही. कमल आपने बनाया था लीड मैग्नेट? अरे यार नहीं आ रही मैम आवाज. एक्चुअली मैंने लीड मैग्नेट बनाया नहीं है, बट मैं आपको ना शेयर कर दूंगा, क्योंकि बस टाइम नहीं मिल पा रहा था. अभी वीकेंड है जैसे, तो मैं उसी पे काम करूंगा मैं. ऑलराइट, सो आज पेज एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं वो पे उस पे कुछ समझ में आया? मैम आया समझ. मेन तो कंटेंट है और टाइम लगता है, ग्रेजुअली बढ़ता है. शेयर कर सकते हैं, लोगों के साथ एंगेज कर सकते हैं अलग ग्रुप में. नहीं, ये तभी होगा, कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ये तभी होगा जब आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करोगे. यस मैम, यस. और एक्सपेरिमेंट की शुरुआत जो होती है वो थोड़ी सी प्लानिंग से होगी. बस एक एक्सेल शीट खोलना है, अपना टारगेट ऑडियंस सेटअप करना है कि किसको सर्व करना है, अपना गोल सेटअप करना है कि मुझे इससे क्या चाहिए, and then make a list of all those pain points or content around those pain points, controversy, myths, and जो भी पॉपुलर ट्रेंड्स है उनका कंटेंट कलेक्ट करना है. दैट इज सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ द कंटेंट वेयर यू कैन, जितने आइडियाज हैं, जितने ट्रेंड्स हैं, जितने मिथ्स है, जितने जितने भी आप टॉपिक्स जो भी आपको पसंद आता है, या यू फील दैट कि मेरी इंडस्ट्री में ये जानने के बाद लोगों को ज्यादा बेटर ब्लॉगिंग कर सकते हैं या पैसे अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, तो यू आर क्रिएटिंग सेंट्रल रिपोजिटरी. एक जगह आप सारा डंप कर रहे हो, and then out of those dump you are creating the content for your audience. पहले तो आपने कुछ डंप किया, एक एक्सेल शीट रखा जहाँ पे जो कुछ भी समझ में आता है आपने उसका लिंक शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, इमेजेस शेयर कर दिए, वीडियो शेयर कर दिए. दैट इज योर इनपुट. अब उस इनपुट में से यू आर क्रिएटिंग सम आउटपुट फॉर योर एंड यूजर्स, एंड वो आउटपुट जो होना चाहिए वो यू हैव टू क्रिएट अ, वो वहां से निकाल के अपना कंटेंट कैलेंडर प्लान करोगे. कंटेंट कैलेंडर का मतलब दिन में अगर 3 पोस्टिंग करनी है तो सुबह में क्वेश्चन करना है, दोपहर में करना है, शाम को क्विज़ेस करनी है, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है. So you have that plan in place. It's an advanced plan. It's not the random one. यहाँ आज लाइव करते हैं, आज वॉच पार्टी करते हैं, आज कंट्रोवर्सी टेस्ट करते हैं, नहीं. सो एटलीस्ट वन वीक एडवांस प्लान करना होगा, या अगर थोड़ा सा ज्यादा आप एडवांस करोगे तो 1 महीने का एडवांस प्लान करोगे. सो उस एडवांस प्लानिंग, एक बार आपके पास वो प्लान इन प्लेस हो गया, अब नाउ यू आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट विद सोशल मीडिया. अब जो आप पोस्टिंग करोगे वो आप कंपेयर कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर के साथ. वहां पे यू कैन आइडेंटिफाई द रीजन कि मैंने इतना कुछ किया, इवन पीपल आर नॉट एंगेजिंग, व्हाट इज द रीजन. सो वो जब आपका पेन एक्सेल शीट में या वर्ड फाइल में या पेन एंड पेपर पे ये स्ट्रेटजी रेडी होगी, कंटेंट कैलेंडर रेडी होगा, देन इट्स विल बी बेटर फॉर यू टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो आज का असाइनमेंट, अगर मैं कहूँ, आज का असाइनमेंट आपका है कि आपने गोल, टारगेट ऑडियंस, गोल एंड योर पेन पॉइंट, यूजर के पेन पॉइंट, ये 3 चीजें इकट्ठा कर सकते हो अपने ऑडियंस के. यूजर कौन है, एज ग्रुप, जेंडर, लोकेशंस, इंटरेस्ट, बिहेवियर, एजुकेशन, डेजिग्नेशंस, पेरेंटल स्टेटस, ये सारे आपके यूजर का कैरेक्टरिस्टिक हो गया. एंड देन उस यूजर का पेन पॉइंट और आपका एंड गोल, ये 3 चीजें आप अपने एक्सेल शीट में या कहीं पर नोट कर सकते हो. यस, नो, मे बी, एनीथिंग? यस मैम, कर सकते. तो आज का असाइनमेंट बारी, if I'm audible, you have to create a target audience characteristic, उनका एंड गोल क्या है, आपका एंड गोल क्या है, और उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं. ये 3 चीज को आप रखोगे एज अ लाइक ऑलवेज इन माइंड, एंड देन यू विल प्लान योर कंटेंट कैलेंडर. देन यू विल प्लान योर डेली, मंथली, वीकली, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो भी टाइप ऑफ, देन यू विल प्लान योर कंटेंट कैलेंडर एंड यू विल फॉलो योर कंटेंट कैलेंडर. उसके बाद जब कंटेंट कैलेंडर बना लिया, देन योर इंटायर
focus will be on the user engagement. You will analyze why its engagement is not happening. But यहाँ तक का काम जो है पहले आप कर लोगे, उसके बाद engagement पे हम लोग सोचेंगे, right? तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, and I'm looking forward for this assignment. 2 assignments आपका, Sure, ma'am. Sure. 2 assignment pending है. I'm looking forward for your lead magnet as well. Once your lead magnet is there, next session we will set up the lead magnet, the advertisement and content calendar. Content calendar के जो steps मैंने बताया वो content आपको target audience, आपको अपना goal, pain points और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांस कंटेंट कैलेंडर आपको 1 वीक का या 1 दिन का भी आप बना करके शेयर, राइट? Okay, ma'am. Yes. Thank you and Thank see you, you ma'am. tomorrow at 7 or 7:30, whatever Shivani and Shweta will suggest. Maximum 7 or minimum 7 or maximum 7:30. We will start tomorrow again. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Nice. Take care. Thank you. Bye, ma'am. Take care. और कोई क्वेश्चन हो तो एक बार डाल देना. Sure, ma'am.